राधे आप सभी को। तो हम लोग आ चुके हैं वृंदावन। वृंदावन में सबसे पहले हम लोग आए हैं प्रेम मंदिर। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं लगभग, और हम लोगों ने दर्शन अपने शुरू कर दिए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि आप भी देखें प्रेम मंदिर कितना सुंदर है, कितना अद्भुत है, और यहाँ पे क्या क्या तरह की चीजें बनाई हुई है। तो ये है मेन एंट्री गेट जहाँ से हमने एंट्री की है। यहाँ पे चेक पॉइंट है, यहाँ पे चेकिंग होती है। फिर यहाँ पे एंट्री करने के बाद आप देख रहे हो आज ट्यूसडे है, मतलब कि वीकडे है, फिर भी कितना ज्यादा रश है। तो यहाँ पे रश हमेशा ही रहता है। अभी हम यहाँ से स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या उन्होंने चीजें बनाई हुई हैं, आकर्षित चीजें जो बहुत प्यारी है। आप देखोगे ना तो ये देखो, हर एक मूर्ति कुछ कहानी कहती है, हर एक तस्वीर के पीछे कुछ ना कुछ कहानी जुड़ी हुई है। ये नागराज जिन पे कृष्ण जी ने डांस किया था खड़े होके, कृष्ण जी कूद गए थे यमुना में। इन्होंने यमुना को वेशीला किया हुआ था, तो इन्होंने कृष्ण जी ने इनको बुद्धि दी थी और सुधारा था। यहाँ पे कितनी प्यारी रंगोली बनाई हुई है। ये सुबह मुझे लगता है लोग आके बना के जाते हैं, है ना? हाँ, यहाँ के लोग आके बनाते हैं। और ये वृंदावन वही नगरी है जहाँ पे प्रेमानंद महाराज जी हैं, तो लोग उनके दर्शन करने के लिए भी बहुत आते हैं। ये कितना अद्भुत, कितना सुंदर दृश्य है ना, जो हम वहाँ पे रियल टाइम में नहीं देख पाए थे, हम यहाँ देख सकते हैं। कृष्ण जी कैसे नाग के ऊपर चढ़े हुए हैं, लोग उनके दर्शन कर रहे हैं। पूरी जमुना जी बनाई हुई है, नीचे नदी बनाई हुई है, बहुत सुंदर है। तो ये है हमारा प्रेम मंदिर, जो कि बहुत बड़े एरिया में बनाया हुआ है। तो पूरा वाइट मार्बल से बना हुआ है। ये अंदर से भी उतना ही खूबसूरत है जितना बाहर से हमें दिखने में लग रहा है। बहुत ही प्यारा दृश्य है। आज मौसम भी बहुत अच्छा है। प्रेम मंदिर का जो टाइम है वो सुबह 7 बजे खुल जाता है और दोपहर 12:30 बजे बंद हो जाता है। फिर 12:30 बजे के बाद ये लगभग 4 या 5 बजे फिर खुलता है, और शाम के 8 बजे बंद हो जाता है। तो अगर आपको आना है तो आप इसी टाइम के दौरान आए और घूमें। ये बहुत अच्छी जगह है घूमने की। एक और चीज इसमें ना, ज्यादातर मंदिरों की टाइमिंग यही रहती है। जैसे हाँ, यहाँ पे जितने भी वृंदावन में मंदिर है सबकी टाइमिंग लगभग यही है। तो वो सुबह खुलते हैं, दोपहर में बंद हो जाते हैं, फिर शाम को खुलते हैं और 3-4 घंटे तक खुले रहते हैं। तो प्रेम मंदिर, स्कॉन टेम्पल, बाकी बिहारी जी का मंदिर, इन सब की टाइमिंग यही है। यहाँ आ गए हैं हम दूसरे दृश्य की तरफ। यहाँ पे श्री कृष्ण गैया के साथ खेल रहे हैं और सारे उनके दोस्त अगल बगल बैठे हैं। इतनी सारी गैया है, कितना प्यारा बनाया हुआ है, कितना प्यारा है। हाँ, बहुत बहुत सुंदर है। नित्या, नित्या देखो गाय, गाय देखो, गाय, इतनी सारी काऊ, गाय काऊ। इसको सही समझ में आ गया। ये नकली काऊ है। काऊ कहाँ है बेटे? कोई रिएक्शन नहीं है। काऊ कहाँ है बेटू? आपको तो काऊ पसंद है ना? ये घास भी क्या लगता है, कटिंग ये बहुत सुंदर बना के रखता है मैया। इसको सब पता है। ओए ओए ओए, जय कर रही है चंदा। अपने आप आशीर्वाद भी ले लेता है तू। देके और ले लेती। जय करो कृष्ण जी को, जय करो, जय करो तिया। हाय मेरा बेटू। इसे बहुत शौक है, जो भी भगवान की तस्वीर देखेगी सिर्फ मैया। तो ये यहाँ दूसरा ये तरफ से नज़ारा है प्रेम मंदिर का। पहले मैंने फ्रंट से दिखाया था, अब ये साइड से है। ये श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। वही दृश्य है जो महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे, और अर्जुन जब जब दुविधा में पड़ रहे थे, श्री कृष्ण उन्हें उपदेश दे रहे थे, समझा रहे थे, उनकी दुविधा से उन्हें दूर कर रहे थे। और आप देख रहे हैं रथ के ऊपर, अर्जुन के रथ के ऊपर हनुमान जी थे, जिन्होंने उनके रथ को टूटने से, गिरने से संभाला हुआ था। तो ये है महाभारत का वो रथ
जिसमें श्री कृष्ण सारथी बने थे अर्जुन के। आकृति देख रहे हैं आप लोग, ये भी कुछ ना कुछ तो कहानी व्यक्त करती है जिससे हम अनजान हैं। यहाँ पे ये राधा रानी हैं और उनके सारे भक्त, सारे भगवान उनके हाथ जोड़ रहे हैं। तो ये भी अपने आप में बहुत सुंदर है। और इसके पीछे की आप वो देख रहे हैं घास की कटिंग, ये कितनी प्यारे तरीके से हुई हुई है। यहाँ पे जितनी भी जगह नजर जाएगी, हर जगह एकदम प्रिसाइज तरीके से घास कटी हुई मिलेगी। अगर आप प्रेम मंदिर इतना बड़ा है क्योंकि घूमते घूमते भूखे हो जाते हैं, तो यहाँ पे भोजनालय भी है, युगल विहार उपहार गृह, कैंटीन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो आप यहाँ पे आके कुछ भी खा सकते हैं, जो भी अंदर अवेलेबल होगा। हम फिलहाल नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें आप लोगों को सब चीजें दिखानी है, तो इट विल टेक टाइम। तो हम आगे चलते हैं और आपको अलग और दृश्य दिखाते हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण अपनी सभी गोपियों का मन रखते हुए, राधा रानी का मन रखते हुए सबके साथ रासलीला कर रहे हैं। सारे के सारे राधा कृष्ण, अरे वो अपनी गोपियों के साथ भी डांस करते थे, उन्हें भी खुश रखते थे वो। तो यहाँ पे श्री कृष्ण सभी के साथ नजर आएंगे आपको, सबके साथ वो खेलियां कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, सब कितने खुश हैं। ये वही है वृंदावन वन का वो नजारा है जो बचपन में श्री कृष्ण जिया करते थे। आपको बताया था ना कि पेड़ों की कटिंग इतनी प्यारे तरीके से हुई हुई है, वो खुद में एक कुछ कहानी कह रहे हैं। यहाँ पे पेड़ों से राधे राधे लिखा है, ये शिवलिंग बनाई हुई है, जय हो बम बम बोले। अब आगे लेके चलते हैं, ये वो दृश्य आएगा अब आगे जहाँ पे श्री कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ उठाया था इंद्र भगवान के प्रकोप से अपने गोवर्धन वासियों को बचाने के लिए। तो देख रहे हैं हम श्री कृष्ण वो रहे बीच में जिन्होंने अपनी एक कानी उंगली पर पूरे गोवर्धन पहाड़ को उठा लिया था। और ये क्यों किया था उन्होंने? क्योंकि वो कह रहे थे गोवर्धन के लोगों की जनता से कि आप गोवर्धन पहाड़ की पूजा किया कीजिए। तो यही बात इंद्र भगवान को इतनी बुरी लग गई कि उन्होंने इतनी बरसात की ताकि जो यहाँ के वासी हैं उनको अकल आ जाए। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें बचाने के लिए ये पहाड़ ही पूरा, गोवर्धन पहाड़ ही पूरा अपनी उंगली से उठाकर उनको इसके नीचे ठहरने की जगह दी। और फिर इंद्र भगवान को समझ आया कि श्री कृष्ण से बड़ा कुछ नहीं, और वो अपनी क्षमा श्री कृष्ण के सामने मांगने आए। आगे एक बहुत ही अच्छा दृश्य दिखने वाला है जहाँ पे हमें सूर्पनखा, जो कि श्री कृष्ण को मारने के लिए आई थी, अपना दूध पिलाकर, कंस के कहने पे वो हमें तड़पती हुई दिखेगी, भड़कती हुई दिखेगी। तो मैं आपको वो दिखाने जा रही हूँ, बहुत ही मजेदार है। नित्या को बोला है कि मैं भूतनी दिखाती हूँ आपको, ये रही वो भूतनी। और एक करेक्शन है, यह सूर्पनखा नहीं, ये पूतना है। सूर्पनखा तो राम जी वाले जमाने में थी, ये पूतना है जिसको सबक सिखाया था श्री कृष्ण ने। अब श्री कृष्ण क्या करके इसको सबक सिखा रहे हैं ये आप खुद देखिए। ये रही पूतना। अब ये आई थी कंस के कहने पे श्री कृष्ण को अपना जहरीला दूध पिलाकर मारने के लिए, पर कृष्ण भगवान ने इसको बहुत ही बढ़िया सबक सिखाया। उन्होंने इसके दुख पे काटकर इसको नरक के द्वार में उतार दिया। अब ध्यान से सुनिए पूतना क्या बोल रही है, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। देखिए, ये आई तो थी कंस के कहने पे श्री कृष्ण को मौत के द्वार ठिकाने लगाने, लेकिन श्री कृष्ण ने इसी को नरक का द्वार दिखा दिया और इसके दुख पे काटकर इसे मार डाला। यह बड़ी एक्साइटेड है इसको देखकर, उसको लग रहा है ये भूती है। नित्य भूती, नित्य भूती है, गोदी उठाना है इसको। वो बोल रही है मुझे छोड़ दो, मुझको छोड़ दो। वह दृश्य है जहाँ श्री कृष्ण अपनी गोपियों के घर जा जाके माखन चुराया करते थे। माखन चाहे कितना भी ऊपर टंगा हो, कितना भी दूर रखा हो, लेकिन वो खुद भी उसे उठा लेते थे और अपने सारे दोस्तों को, सारे ग्वालपालों को, बंदरों को, यहाँ तक कि सबको उसका भोग कराते थे। इस दृश्य से तो आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। जब श्री कृष्ण ने मथुरा में
जेल में अपने मामा ने, उनके मामा ने जिस जेल में उन्हें रखा हुआ था उसमें जन्म लिया, तो वासुदेव जी उन्हें उनके पिता लेकर गए छोड़ने के लिए नंदराम के पास, यानी कि यशोदा मैया के पास। देखिए किस तरह से तेज बारिश में भी वासुदेव जी लेकर आ रहे श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर, और नाग ने उनको छाया दी ताकि छोटे से श्री कृष्ण पर बारिश की एक बूंद ना पड़ पाए। और वो अब जाएंगे सीधा नंद राम के पास, अपने बच्चे को दे देंगे और उनसे उनकी बिटिया, छोटी सी बिटिया बदले में ले आएंगे। बहुत अद्भुत और बहुत सुंदर दृश्य है जहाँ पे श्री कृष्ण और राधे अपने प्रेम लीला में मगन है। सारी आकृतियों के दर्शन कराने के बाद आपको अब हम लेके चलते हैं प्रेम मंदिर के दर्शन कराने, कि वो कितना सुंदर बनाया हुआ है, अंदर से वो कितना अद्भुत दिखता है। तो प्रेम मंदिर अपने आप में ही घूमने की पूरी जगह है वृंदावन में। आप आए तो इसको बिल्कुल स्किप ना करें। नित्य हाथी, बेटू हाथी नित्य देखो, आपने हाथी के टीथ को पकड़ लिया, उसके टीथ है वो। तो यहाँ से है प्रेम मंदिर की एंट्री, जो कि हम कर रहे हैं। तो ये है हमारा फ्रंट से प्रेम मंदिर। ये रहा प्रेम मंदिर का लोगो, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। ये आप चित्रकारी देख रहे हैं प्रेम मंदिर के पत्थरों पर, ये बेहद ही सुंदर है। ये बहुत बारीक बारीक तरीके से इस पत्थरों पे ही कटिंग करके ये बनाए हुए हैं सारे। ये एंट्री है प्रेम मंदिर की। बहुत ही प्यारा है और ये तो सजा हुआ है। ये कृपालु महाराज जो लोगों को राधा रानी के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में जागृत कर रहे हैं, बता रहे हैं उनकी कहानियां, उनकी लीलाएं, कि उन्होंने क्या क्या यहाँ किया है, वो यहाँ पहले किस तरह से रहते थे। ये है कृपालु महाराज, ये है मेन प्रेम मंदिर। ये मूर्तियां जो कि बहुत ही सुंदर है, इनके गहने जो इन्हें पहनाए हुए हैं, वो मोती, वो आभूषण, आप ध्यान से देखिए कितने प्यारे हैं। तो अभी आप लोगों ने दर्शन किए प्रेम मंदिर की अद्भुत मूर्तियों के, जो कि बहुत खूबसूरत है। अब हम चलते हैं बाहर और देखते हैं अगर कुछ चीज रह गई है तो हम वो भी आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। हम लोग जा रहे हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पर भी कुछ है जो कि मैंने भी नहीं देखा है, अभी देखते हैं। ऊपर भी कृपालु महाराज की मूर्ति लगी हुई है, उनके बगल में श्री कृष्ण बैठे हैं। यहाँ पे भी श्री कृष्ण की लीलाओं के, कृपालु महाराज के प्रवचन के दृश्य दिख रहे हैं। यहाँ पे भी श्री कृष्ण और राधा जी की बहुत सुंदर सुंदर आकृतियां हैं। ये कितना बड़ा और कितना प्यारा झूमर है, जब ये जलता है ना तो पूरे में इतनी प्यारी रोशनी फैलाता है, पर आज इन्होंने बंद करा हुआ है। ऊपर भी बहुत सुंदर लाइटिंग हुई हुई है। तो हमने फर्स्ट फ्लोर के दर्शन कर लिए, अब हम नीचे चलते हैं। हम लोगों ने आप लोगों को प्रेम मंदिर के दर्शन कराने की पूरी कोशिश करी है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये दर्शन पसंद आए होंगे, हमारी वीडियो, हमारी कोशिश पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, इस पे कमेंट करें राधे राधे का, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। राधे राधे।